परीक्षा तक पर। आइए इस वीडियो में देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अगला टॉपिक जो है भारत के पर्वत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? ये आपका इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, हिमालय। हिमालय क्या है? भारत के उत्तरी सीमा पे स्थित है। और ये अरावली कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है। और ये नीलगिरी आपका कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत की एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत किसका एक प्रकार है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी भी, एक वलित पर्वत का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, K2। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, कंचनजंगा, जो कि हिमालय के सर्वोच्च चोटी जो कि भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, हिमालय। हिमालय श्रेणी क्या है? नवीनतम श्रेणी है। और इसमें सबसे अगर पुराना देखा जाए तो ये अरावली जो कि सबसे प्राचीन श्रेणी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। ये इसमें क्या पूछा जा रहा है? भारत के सर्वोच्च शिखर पर्वत कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है? ये सिक्किम राज्य में है, हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, नामचा बर्मा। नामचा बर्मा कहाँ पे है? ये असम राज्य में है। और नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्य नदी से हुई है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, वहाँ पे एक तेथिस सागर था और उसी से हिमालय का निर्माण हुआ है। और ये किससे पता चलता है? ये भूस्वनति सिद्धांत से पता चलता है। और ये दिया कौन था भूस्वनति सिद्धांत? ये दिया था कोबर। कोबर एक वैज्ञानिक जिन्होंने क्या दिया था? भूस्वनति का सिद्धांत दिया था कि तेथिस सागर से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, शिवालिक को क्या कहा जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश कहा जाता है। और हिमालय से शिवालिक के नीचे जो पार्ट उसको क्या कहते हैं हम लोग? तराई क्षेत्र कहते हैं, जो हिमालय से नीचे है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये कुमायूं हिमालय में अवस्थित है बद्रीनाथ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये देखना है कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर? नदी के आधार पर। पहला है आपका पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। और ये पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय किस दो नदी के बीच में है? ये सिंधु और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय। दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय, ये किस दो नदी के बीच में है? ये सतलज और काली नदी के बीच में आपका है ये कुमायूं हिमालय। तीसरा आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य स्थित है। और अगला है आपका असम हिमालय, असम हिमालय आपका तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित है। इस बातों को आपको याद रखना। ये नदी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इससे आप ऑप्शंस मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा यानी स्नो लाइन निम्न में से किन के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, यह आपका स्नो लाइन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है? पहला आपका ये है माउंट एवरेस्ट है, दूसरा आपका क्या है? ये K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि इसका हाइट कितना है? 8611 मीटर है। अगला क्वेश्चन है,
काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, कृष्णागिरी। ये किसका नाम है? काराकोरम श्रेणी का पूर्व नाम है। और ये सागरमाथा किसका नाम है? ये माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, इसे दून के नाम से जाना जाता है घाटियों को। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, मर्ग। घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। और इसी का अगला दूसरा है जो कि आपको उत्तराखंड में से क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बुग्याल एवं पायाल कहा जाता है घास के मैदान को उत्तराखंड में। और ये मर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को। अगला क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज और काली, ये आपका हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय, यहाँ देखना पंजाब हिमालय। ये सतलज और सिंधु का था। और ये आपका उसके बाद कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच स्थित होगा। इसका होगा सही आंसर आपका ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के बीच स्थित है। असम हिमालय आपका तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? इसका सही आंसर है आपका, ये क्या क्वेश्चन था, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में से सागरमाथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिन नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1953 में से चढ़ाई की थी एडमंड हिलेरी और तेंजिन नार्गे ने। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी ये कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार में हिमालय का जो भाग है जो म्यांमार में है उसे क्या कहा जाता है? अराकानयोमा पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों में पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्या क्या है आपका? पहले आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद आपका पीर पंजाल। ये श्रेणी आपका है पूर्व से पश्चिम की ओर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा आपका क्या है? भारत की पर्वत इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है आपका, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, ये कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है आपका कुल्लू घाटी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, नंदा देवी क्या है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये सुनजोई काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अरावली। अरावली आपका क्या है? सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अजंता। अजंता गुफा कहाँ है? ये महाराष्ट्र राज्य में सिर्फ फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बलुत पर्वत कौन सी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अरावली क्या है? सबसे प्राचीन बलुत पर्वत श्रेणी है, पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत शिखर का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुरु शिखर चोटी, जो कि अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, पश्चिमी घाट क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, एक भ्रंश कगार है। कौन सा? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। इसी को सह्याद्री भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन से भी, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री घाट भी कहा जाता है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, अन्नामलाई, अन्नामुदी। ये अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे उच्चतम चोटी है अन्नामुदी। और ये दोदा बेटा किसकी है? ये नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। जो फर्स्ट में कौन सा है? ये आपका अन्नामुदी, जो कि सबसे ऊंचा है प्रायद्वीपीय भारत में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित स्थल है। मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे आके मिलती है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी भी, नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों निम्न में से कौन सी है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, कार्डेमम। कार्डेमम की पहाड़ी जो कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, जो कि केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी बी, महेंद्रगिरी, जो कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन है, कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, जो कि सबसे दक्षिणी भाग पर स्थित पहाड़ियाँ हैं कार्डेमम की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ी। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से ये बिहार में स्थित है गिरनार पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, गारो खासिया और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, मेघालय में। गारो खासी जयंतिया ये एक जनजाति के नाम पे भी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, अन्नामुदी। ये अन्नामलाई पहाड़ी के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अन्नामुदी, जो कि सबसे बड़ा कहाँ पे? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, खासी, पटकोई और अराकानियोमा, जो कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा की निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें देखना क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो पहले देखना है, पहले उत्तर से देखना है। तो ऊपर से क्या है? यानी उत्तर यानी ऊपर से पहले आपका ये महादेव की पहाड़ियाँ हैं, दूसरा आपका ये सतपुरा है, तीसरा आपका ये सह्याद्री है, ये सबसे नीचे क्योंकि ये पश्चिमी घाट में पड़ता है। तो इसका क्रम क्या देखना है? 1, 2 और 3। एक पहले महादेव की पहाड़ियाँ 1 नंबर में कहाँ पे है, उसके बाद आपका आएगा 3 आएगा, 1 के बाद 3। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, पारसनाथ क्या है? छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूपगढ़ चोटी स्थित है, ये कहाँ स्थित है?
ये सतपुरा रेंज में स्थित है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सतपुरा रेंज। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर स्थित है, कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सिक्किम में स्थित है और इसका ये ऊंचाई कितना है? 8586 मीटर का ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, K2 के बाद भारत की निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 8848 मीटर ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, पलानी श्रृंखला पर स्थित है और ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है कोडाईकनाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सबरीमाला कहाँ स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, राजस्थान, क्योंकि ये अरावली श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर चोटी। और अरावली है कहाँ पे? ये भी राजस्थान में ही है। अगला क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है। कौन कौन सा? एक ऊपर में क्या लिखे थे? पलानी, और ये रहा आपका सेवराय, कहाँ स्थित है? दोनों तमिलनाडु में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? मतलब कहना है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी के पास है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी के पास ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा एवं तापी नदियाँ मध्य स्थित है किसके? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सतपुरा पहाड़ियों के मध्य में स्थित है आपका नर्मदा एवं तापी पहाड़ियाँ, नर्मदा एवं तापी नदियाँ। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सैंडल पीक। सैंडल पीक क्या है? आपका अंडमान निकोबार की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, आरावली। आरावली श्रेणी क्या है आपका? ये हिमालय का भाग नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।